एक्सेल पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने जाना था लॉजिकल फंक्शन के बारे में, जहां हमने सीखा था इफ एंड, इफ और नेस्टेड इफ के बारे में। वहां हमने रिजल्ट और ग्रेड निकालना सीखा था। इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए हम आज कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ एक डेटा आपको दिख रहा होगा, जहाँ कस्टमर का नाम, कस्टमर का टाइप, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और रेट दिया गया है। यहाँ हमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हम टोटल अमाउंट पे ही निकाल सकते हैं। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ क्वांटिटी दिया गया है 50 और रेट दिया गया है 30। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे मुझे फिल हैंडल बार का यूज करते हुए डबल क्लिक करूँगा, सारा यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। अब जो हमें डिस्काउंट निकालना है, इसके लिए अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं। पहला जो कंडीशन दिया गया है वो दिया गया है, यदि क्वांटिटी 50 या 50 से ज़्यादा है तो 20% का डिस्काउंट देना है, 30 और 30 से ज़्यादा है तो 10% का डिस्काउंट देना है, 15 और 15 से ज़्यादा है तो 5% का डिस्काउंट देना है, और इससे अगर कम है तो 0% का डिस्काउंट देना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे किस लॉजिकल फंक्शन का यूज करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सिंपल एक क्राइटेरिया दिया गया है क्वांटिटी, और अलग अलग रिजल्ट हैं। तो जब एक क्राइटेरिया होता है और अलग अलग रिजल्ट निकालने होते हैं तो आप लगाते हैं नेस्टेड इफ, जैसे आप ग्रेड के टाइम यूज किए थे। तो आइए इस कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट निकालते हैं। तो मैं इस सेल में टाइप कर रहा हूँ इक्वल टू इफ का ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि यदि ये क्वांटिटी बड़ा है या बराबर है 50 से तो डिस्काउंट कितना देना है, 20%। तो डिस्काउंट होता है टोटल अमाउंट पे, और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसका 20%। ओके, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो नेस्टेड इफ होता है वो सिंपली इफ के जैसा ही होता है। जैसे इफ का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, इफ, लॉजिकल टेस्ट, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू। और हमेशा नेस्टेड इफ में फॉल्स वैल्यू के जगह पे इफ लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने सिंपली लॉजिकल टेस्ट की जगह पे ये दे दिया है, ट्रू वैल्यू की जगह पे ये दे दिया। तो फॉल्स वैल्यू की जगह पे हमेशा आपको क्या लिखना है, इफ, ब्रैकेट ओपन। फिर दूसरा कंडीशन है 30 पे। तो मैं कह रहा हूँ यह क्वांटिटी बड़ी है या बराबर है 30 के, तो टोटल का कितना निकालना है, 10%। ठीक है, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर यह क्वांटिटी बड़ी है या बराबर है 15 से, तो हमें देना है 5% का डिस्काउंट। अब देखिए, जितने आंसर हैं उससे आप एक कम इफ का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर निकालने 1 2 3 4, तो हम 3 इफ से काम चला सकते हैं। जैसे आपने सिंपली एक एक पे अपने रिजल्ट पे, जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट था उस पर पास फेल निकालना था, तो उसमें रिजल्ट में, जैसे आपने पिछली क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंटों का पास और फेल रिजल्ट बनाया था, उसमें एक ही क्राइटेरिया था और दो रिजल्ट थे, पास फेल। तो आपने सिंपल दो आंसर के लिए एक इफ का यूज किया था। यानी अगर आपके पास जितने भी आंसर हैं उससे आप एक कम इफ से काम चला सकते हैं। तो यहाँ कितना है आंसर है, 4 आंसर है, तो हम यहाँ 3 इफ से काम चला सकते हैं। तो हमने एक इफ यहाँ लिख लिया, दूसरा इफ, तीसरा इफ, और चौथे इफ का मुझे क्या करना है, डायरेक्टली क्या आ जाना चाहिए, 0%। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 0। और जैसे मैं इंटर करूँगा, देखिए इसका सबका डिस्काउंट यहाँ पे आ गया। अगर आप नेट अमाउंट इस कंडीशन के हिसाब से निकालना चाहते हैं
तो इसमें से यह माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हमें और भी डिस्काउंट निकालने हैं और अलग कंडीशन पे। अगला जो कंडीशन दिया गया है कि यदि होल सेलर हो तो उसको 30% का देना है, रिटेलर हो तो 20%, और इन दोनों के अलावा कोई और हो तो उसे हमें 10% का डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ जो भी क्राइटेरिया बन रहा है वो केवल बन रहा है कस्टमर टाइप पे, और रिजल्ट क्या है, अनेक है। तो यहाँ भी क्या लगने वाला है, नेस्टेड ही लगने वाला है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और यह सेल बराबर हो होल सेलर के। अब होल सेलर क्या है, टेक्स्ट है, तो हमेशा टेक्स्ट को डबल कॉमा के अंदर ही लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ होल सेलर के, होल सेलर के, ठीक है। तो कितना मिलना चाहिए, यह सेल बराबर हो होल सेलर के, तो इसका कितना परसेंट है, 30%, तो इंटू 30%, क्लियर है। तो फिर इफ का ब्रैकेट ओपन, फिर यह सेल बराबर है किसके, रिटेलर के, तो इसका टोटल का कितना, टोटल का 20%। अब यहाँ पे 3 आंसर है तो आप 2 इससे काम चला सकते हैं, तीसरे के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10% है तो टोटल का 10%, क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर करिए, और आप देखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकता है, जैसे मैं कहूँ यदि कस्टमर का टाइप होल सेलर है और प्रोडक्ट में अगर वो पेन खरीदता है और क्वांटिटी भी बड़ी हो या बराबर हो 40 से, तब उसे 25% का डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे क्या है कि होल सेलर भी होना चाहिए, उसके साथ वो क्या खरीदे, क्वांटिटी में 40 से ज़्यादा होना चाहिए, और प्रोडक्ट उसका पेन खरीदना चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ होते हैं तभी उसको 25% का डिस्काउंट देना है। तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे होल सेलर के साथ साथ पेन भी होना चाहिए, पेन के साथ साथ क्या होना चाहिए, क्वांटिटी भी 40 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये तीनों कंडीशन सही होने चाहिए। तो तीनों कंडीशन किस में सही होते हैं, एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है, एंड का। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, फिर एंड का ब्रैकेट ओपन, और कंडीशन जितनी भी हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि यह सेल बराबर हो होल सेलर और यह सेल बराबर हो पेन के, और यह सेल बड़ा हो या बराबर हो 40 के। अब कोई कंडीशन नहीं है तो फिर एंड का ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, तो कितना देना है, 25%, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इनटू 25%, ठीक है। सिंपली मैं इंटर करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सबका डिस्काउंट आ गया। अब जो ये फॉल्स आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें होल सेलर पेन है 50 है, ये अगर कंडीशन सब तीनों मैच कर रहे हैं तो यहाँ डिस्काउंट आ गया। यहाँ रिटेलर है तो रिटेलर का तो आना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है, होल सेलर भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, और क्वांटिटी 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पहले ही रिटेलर नहीं मिला तो एक भी कंडीशन गलत हो जाती है एंड में, तो फिर कंडीशन को फॉल्स मानते हैं, तो इसलिए यहाँ फॉल्स आया है। कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी नहीं मिला तो ये भी फॉल्स है। होल सेलर मिला है तो पहला कंडीशन तो सही है, लेकिन दूसरा पेन भी सही है, लेकिन क्वांटिटी 40 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन गलत हो जा रहा है, तो इसलिए इसकी भी कंडीशन गलत मानी जाएगी, क्योंकि एंड में सारे कंडीशन सही होने चाहिए। अब रिटेलर है, यहीं पे कंडीशन गलत हो गया, ये भी फॉल्स आएगा। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको एक लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।